इसी तरह कोल जनजाति के जो नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, बैगा सहरिया भारिया के भांति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में करें तो अति उत्तम होगा। इतने प्रकार के काम हो सकते हैं, वो सारे काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज एक बार फिर ब्योहारी में तो आया हूं, लेकिन अभी हमारी बहुत सारी विधानसभा है बाकी। इसी तरह आदरणीय शुक्ला जी यहाँ पर बैठे हैं। हम चाहते हैं जहाँ कोल जनजाति की बस्ती है, वहां निवास करने वाले लोग हैं, वहां चलित चिकित्सालय के माध्यम से उनको इलाज की व्यवस्था कराया जाए। बस्ती आदरणीय विजय शाह जी यहाँ पर बैठे हैं। बस्ती विकास योजना के तहत उस गांव में एक पक्की सड़क बना दें तो सम्मानीय विजय जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को ये कोल समाज जीवन भर आभारी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता, सरल सहज विनम्र प्रदेश के मुखिया माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय नेता आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जनजाति विभाग के मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, सांसद सम्मानीय राजेश मिश्रा जी, कोराव से सम्मानीय विधायक आदरणीय राजमणि कोल जी, सम्मानीय जयसिंह मरावी जी, विधायक जैतपुर, श्रीमती मनीषा जी, विधायक जयसिंह नगर, सम्मानीय श्री शरद कोल जी, जिनका उद्बोधन सारगर्भित उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना। हमारे बीच जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, रीवा श्री राम खिलावन कोल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत सतना श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, अध्यक्ष शहडोल सम्मानीय सरदेन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा जी और यहाँ पर उपस्थित जनजाति प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष ब्रजलाल कोल जी, मंच पर उपस्थित रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, कटनी, डिंडौरी, अनूपपुर, विभिन्न जिला से आए हुए सामाजिक भाइयों बहनों, निश्चित रूप से समय कम है, लेकिन मैं कुछ बातें सम्मानीय विधायक जी ने कहा, कुछ शेष बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बंधुओं, देश के महान सपूत एवं क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा जी जनजातीय समुदाय के उन महान विभूतियों में से एक है जिनका जीवन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहा है। जन जंगल जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष और बलिदान, समाज के उत्थान के लिए उनके प्रयास इतिहास के पन्नों में अमर है। मुंडा जी के शौर्य और साहस से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की सीख देता है। मुंडा जी जनजातीय समुदाय की रक्षा, उनके विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने जन जंगल और जमीन की रक्षा के साथ धर्म परिवर्तन कराने वालों का भी उन्होंने विरोध किया है। जैसे शरद भाई जी ने कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के छोटा नागपुर में भी कोल क्रांति हुई थी। आजादी मिलने के बाद ऐसा कोई आदिवासी गांव नहीं है जहां अंग्रेजों के खिलाफ कोई संघर्ष न किया हो। आजाद भारत के बाद अनेक सरकार ने जनजाति विकास के संदर्भ में योजना बनाकर जो काम करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से उससे ऐसे जनजाति के लोग हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके बहुत तरक्की कर ली, लेकिन कोल जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो न्यूनतम शिक्षा होने के कारण जो सरकारी योजना है उसका लाभ नहीं उठा पाया है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, एक ये दोनों बिंद के हैं, एक बिंद के दामाद और एक बिंद के पुत्र। अगर ये दोनों चाहेंगे तो निश्चित तौर से हमारे जो मांग पत्र है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट से दोनों को एक स्वागत बंधन अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ मत करिए, सिर्फ इस आदिवासी को जो विधायक जी ने कहा जहां पर निवास करता है, जहां पर घर बनाया है, उसका आप पट्टा दे दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर आप पट्टा चाहते हो तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद
जहां पर कोल जनजाति के लोग पुश्तों से काबिज हैं, जिसका पट्टा नहीं बन पाया है या पैसा ना होने के कारण या अज्ञानता के कारण, उसको भी आप उसको पट्टा प्रदान करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आदिवासी के जमीन है लेकिन कोई दूसरे लोग कब्जा किए हैं, उसको भी आप बेदखली का आदेश देने का कष्ट करें। ऐसे कोल जनजाति जैसे जो अन्य जनजाति हैं जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा सरकार ने दिया है, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक संकल्प पारित करके भारत सरकार को प्रेषित करे, जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी कोल जनजाति को प्राप्त हो सके। एक निवेदन और करना चाह रहा था, जैसे कोल जनजाति के महिलाओं को भी जो विशेष पिछड़ी जनजाति के महिलाओं को जो पोषण आहार मिलता है, अगर वो भी आदिवासी महिलाओं को मिले तो निश्चित तौर से आपको बहुत बहुत वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो जनमन योजना के तहत 10 गांवों को सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर उस गांव में विकास करें तो अति उत्तम होगा। आदरणीय कोल जनजाति के जो आस्था के केंद्र हैं, पारंपरिक जो संस्कृति आध्यात्मिक हमारे जो मान्यता प्राप्त देवता हैं, उस स्थान के जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ राशि आप निश्चित बोल के जाएंगे तो अति उत्तम होगा। इसी तरह कोल जनजाति के जो नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, बैगा सहरिया भारिया के भांति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में करें तो अति उत्तम होगा। इसी तरह आदरणीय शुक्ला जी यहाँ पर बैठे हैं, हम चाहते हैं जहाँ कोल जनजाति की बस्ती है वहां निवास करने वाले लोग हैं, वहां चलित चिकित्सालय के माध्यम से उनको इलाज की व्यवस्था कराया जाए। बस्ती आदरणीय विजय शाह जी यहाँ पर बैठे हैं, बस्ती विकास योजना के तहत उस गांव में एक पक्की सड़क बना दें तो सम्मानीय विजय जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को ये कोल समाज जीवन भर आभारी रहेगा। ऐसे हमारे सतना, मैहर, मऊगंज, सीधी, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, डिंडौरी कोल समाज का एक भवन अगर स्वीकृत करने का कष्ट करें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह से मैंने 25-28 पॉइंट लिखा है, मैं आपको ज्ञापन सौंपना चाहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा आशा है कि ये जनजातीय समाज न कभी झुका है न कभी झुकेगा। अपने मान, अपने सम्मान, अपने इज्जत के लिए हमेशा मेहनत की रोटी खाई है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं ये ज्ञापन को बिंदुवार अध्ययन करके निश्चित रूप से आप सैंक्शन करेंगे। अभी हमारे एक नेता हमको कह रहे थे प्राधिकरण आपने बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन धनराशि उपलब्ध नहीं कराया। लोग प्रश्न करते हैं, मेरे से प्रश्न करते हैं कि कोल प्राधिकरण के माध्यम से भी कुछ होना चाहिए। तो मैंने 250 करोड़ का डिमांड किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन अभी मैं चाहता हूं सिर्फ 50 करोड़ ही उपलब्ध करा दें तो मैं समझता हूं छोटे छोटे समस्याएं निश्चित तौर से समाधान होगा। इतना ही कहते हुए मैं आप सबके विश्वास और भरोसे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को 28 पॉइंट का, चूंकि समय कम है, 2-3 नेताओं को बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं आप सबको वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ कि हमेशा कोल जनजाति हमेशा अपने धर्म जाति के रक्षा, संरक्षण, संवर्धन के काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है आज जो विदेशी ताकतें तमाम हमारी कमजोरी को समझते हुए धर्म परिवर्तन की जो चेष्टा करते हैं उनको हमको विरोध करना चाहिए और अपनी देश, जाति, धर्म, परंपरा को कायम करते हुए विश्वास के साथ प्रगति बढ़ना करना चाहिए। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आपको सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। इतने प्रकार के काम हो सकते हैं, वो सारे काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज एक बार फिर ब्योहारी में तो आया हूं, लेकिन अभी हमारी बहुत सारी विधानसभा है बाकी, आपकी सारे स्थानों पर, लेकिन इसके जिला केंद्र पर भी, यहाँ शहडोल के अंदर पीने के पानी की दिक्कत थी। पिछली बार मैं आया था, माननीय प्रभारी जी ने बताया था, तो इस आधार पर 27.5 करोड़ मतलब 28 करोड़ हो गए। इसकी डीएमटी योजना से पीने के पानी देने की भी घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे शहडोल के लिए भी। 27-43, 28 समझ लो, कहाँ 5-25 लाख रुपए फर्क पड़ रहा है अपनी सरकार में, पड़ रहा है क्या? अरे जो मांगोगे वो देने को तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज के इस अवसर पर पुनः
कोल समाज का ये दृश्य देख करके वाकई आत्मा गदगद हो गई। आने वाला समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मनों से भी निपटने का और सब समाज को लेकर आगे चलने का है। ऐसे में हमारा समाज, कोल समाज सहित सारे आदिवासी समाज एक के बाद एक हमारे सारे कामों के माध्यम से हमारी सरकार विकास के कोई प्रतिमान नहीं छोड़ रही है। हर क्षेत्र में काम करते हुए हर एक आदमी की जिंदगी अच्छी से अच्छी करने के लिए किसान, महिला, युवा, गरीब सबको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आइए हम और आप सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास की मशाल थामे रखें। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हमारी सरकार के किए गए कामों के बलबूते पर एक बार नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ताली बजा के अभिनंदन करें जोरदार तरीके से।